हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 इन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में हमने इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग स्टार्ट किए थे। हमारे कौन कौन से पॉइंट्स हुए थे एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव, प्रोवाइड पाथ ऑफ एक्शन, प्लानिंग इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड मिनिमाइज द रिस्क। ये फोर पॉइंट्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे। आज के क्लास में हमें उसके आगे के पॉइंट्स लेना है। तो 5th जो पॉइंट्स है हमारा, प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब क्या होता है? जो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब जो रिसोर्सेज है, ठीक है, उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कैसे करे, ये प्लानिंग हमें बताता है। ठीक है, मतलब जो वेस्टेज होगा वो वेस्टेज को अवॉइड कर सकते हैं अगर हमारी एक प्रॉपर प्लानिंग हो तो। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल प्लान अगर प्रिपेयर होता है, अच्छा अगर हम उसे प्रिपेयर करते हैं तो वो किसके बेस पे प्रिपेयर करते हैं? हम इनटू कंसिडरेशन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। मतलब हमारे पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और कौन सी एक्टिविटीज़ हमें प्ले करनी है और उसके लिए कितने रिसोर्सेज हमें लगेंगे, ये सारी चीज़ों का ओवरव्यू लिया जाता है। उसके बाद एक प्लानिंग बनाई जाती है। ठीक है, तो इट ऑल्सो फैसिलिटेट ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विच ब्रिंग हायर इफिशिएंसी एंड बेटर रिजल्ट्स। अगर हमारा प्लानिंग अच्छी होती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो रिसोर्सेज होते उसका हम यूटिलाइजेशन अच्छा करते, और अगर उसका यूटिलाइजेशन अच्छा होता है तो हमारी इफिशिएंसी बढ़ती है, और इफिशिएंसी बढ़ती है तो हमारा रिजल्ट अच्छा मिलता है, और जो रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है उसे भी हम अवॉइड कर सकते अगर हमारी प्लानिंग प्रिपेयर हो तो। अच्छी अगर प्रॉपर प्लानिंग हो तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। मतलब हमारे जो कंपनी में जो रिसोर्सेज है जिसका अब तक वेस्टेज हो रहा था, अगर हमारी पहले से प्लानिंग होती है तो हम वो वेस्टेज को अवॉइड कर सकते हैं, उसका अच्छे से ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। अब हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, तो प्लानिंग ऑल्सो हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हमें डिसीजन लेने में भी हेल्प करती है। जैसे देयर आर वेरियस अल्टरनेटिव्स इन फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट के साथ बहुत सारे पर्याय होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई गोल अगर उनको अचीव करना होता है तो उनके सामने सारी चीज़ें आती हैं, पॉजिटिव भी बातें आती हैं, निगेटिव भी बातें आती हैं, निगेटिव पर्याय भी होते हैं और पॉजिटिव भी बातें होती है, और दोनों को हैंडल करके उनको आगे जाना होता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में सोच के एक बेस्ट वे निकाला जाता है और प्रॉपर प्लानिंग की जाती है। ठीक है, तो डिसीजंस आर टेकन आफ्टर सिलेक्टिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव अ प्री डिफाइंड गोल। हमारा जो प्री डिफाइंड गोल होता है, हमने जो पहले से डिफाइन किया होता है गोल, हमारी डिसीजन किसके बेस पे ली जाती है, हमारे लिए बेस्ट वे कौन सा है। ठीक है, पर्याय तो बहुत सारे हैं, तो उसमें से हम एक बेस्ट अल्टरनेटिव चुनते हैं और उसी के बेस पे हम काम करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मैनेजर्स होता है, जो मैनेजमेंट होता है उसको एक डिसीजन लेने में हेल्प मिल जाती है अगर प्लानिंग हमारी पहले से सेट हो तो। नेक्स्ट है यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग सेट आउट स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग सो दैट एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर विद द स्टैंडर्ड एंड मैनेजर्स कैन फाइंड आउट द डेविएशंस। अब कंपनी में क्या होता है, कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए। कंट्रोलिंग हो तो भी जितना भी काम कंपनी में हो रहा है वो कैसे चलेगा, अच्छा चलेगा। ठीक है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना काम अगर उनके ऊपर कंट्रोल होता है, उनको एक स्टैंडर्ड दिया जाता है तो उसमें रहकर वो काम करते हैं, तो जिसकी वजह से कंपनी में अच्छा काम होता है। तो क्या होता है कि जैसे कंट्रोलिंग के बेस पे एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। ठीक है, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस की कंपैरिजन उस स्टैंडर्ड के साथ की जाती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें एक डेविएशंस फाइंड करने में इजी हो जाती है, और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है और जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होता है उनकी जो गैप होती है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, मतलब कंट्रोलिंग आ जाती है। क्या प्लानिंग की वजह से हमने कंट्रोलिंग ला ली, जो वर्क था वो वर्क में हमने कंट्रोलिंग ला ली, और कंट्रोलिंग अगर हमने लाती है तो जो काम हमें करना था वो हो जाता है। तो सच डेविएशंस कैन बी ब्रीच्ड बाय टेकिंग कंट्रोलिंग स्टेप्स। अगर हमने कंट्रोल लिया तो जो बातें पॉसिबल होनी चाहिए वो हो जाती है। इसीलिए देयरफॉर प्लानिंग प्रोवाइड बेसिस फॉर कंट्रोल। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन एट वर्किंग प्लेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और अगर कंट्रोलिंग पावर होती है तो क्या हो गया, जो डिसिप्लिन मेंटेन करनी थी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क प्लेस पे वो भी मेंटेन होना पॉसिबल हो जाती है। देन नेक्स्ट है फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशंस ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। प्लानिंग फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशंस ऑफ एक्टिविटीज़। इट रिड्यूस ओवरलैपिंग अमंग एक्टिविटीज़।
क्या हो जाता है कि कोऑर्डिनेशंस की फैसिलिटी अगर हो, जैसे कि हर जो एक्टिविटीज़ होती है वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होती है या क्लोज रिलेटेड होती है ना। जैसे कि एक दूसरे के साथ रिलेटेड होती है, हर प्रोसेस प्लानिंग एक दूसरे के साथ रिलेटेड होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ रिलेटेड होने की वजह से प्लानिंग भी हमें उसी के बेस पे करना पड़ता है। सारी चीज़ों को देखकर ही हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। तो वेरियस डिपार्टमेंट वर्क एज पर ओवरलैप्स एंड कोऑर्डिनेशंस अचीव। तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्लानिंग जो होती है वो भी हमें किसके बेस पे करना पड़ रहा है कि हर चीज़ों को देखे, रिसोर्सेज को देखे, उसके साथ कौन कौन सी चीज़ें रिलेटेड है, ये सारी चीज़ों को हमें देखकर हमें क्या करना पड़ रहा है, प्लानिंग करनी पड़ती है। देन नेक्स्ट है फैसिलिटेट अदर मैनेजमेंट फंक्शन। Every organization function towards achieving goal and goal is set at the planning stage। जो हर ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शंस होते हैं वो अचीव करना है हमें, ठीक है। हमारे गोल, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन ने जो गोल डिसाइड किया है उस गोल को उसे अचीव करना है ना। और वो किसकी वजह से पॉसिबल होगा, वो किसकी वजह से पॉसिबल होगा, प्लानिंग की वजह से पॉसिबल होगा। अगर हमारी प्लानिंग अगर प्रिपेयर अच्छी होती है, हम हर चीज़ों को कंसीडर करके प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमें जो चाहते, जो गोल अचीव करना चाहते वो सेट हो जाता है। तो अगर प्लान वगैरह रेडी नहीं हो तो क्या हो जाएगा, जो ऑर्गेनाइजिंग हो या स्टाफिंग फंक्शंस हो वो अच्छा प्रॉपर करेगा क्या, नहीं चलेगा, वो अच्छे से प्लान नहीं करेगा। बट अगर हमारे कंपनी में अगर प्लानिंग होती है तो हर फंक्शंस क्या होता है, अच्छा फैसिलिटेट हो जाता है। देन नेक्स्ट है प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। अब प्लानिंग इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग ये कंपनी का बेसिक फंक्शन है, ठीक है। जैसे कि कंट्रोलिंग इज़ द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग ये लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, वैसे ही प्लानिंग हमारा फर्स्ट फंक्शन है। प्लानिंग की वजह से ही हम क्या कर पा रहे, कंट्रोलिंग, और कंट्रोलिंग की वजह से भी हम प्लानिंग को सेट आउट कर पा रहे, ठीक है, उसे लास्ट तक ले जा रहे। तो जो होता है, जो प्लानिंग इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग विच इन्वॉल्व प्रमोशंस ऑफ इनोवेटिव आइडिया आफ्टर क्रिटिकल थिंकिंग। प्लानिंग जो होती है, प्लानिंग में के ही प्रोसेस में हम एक प्रमोशंस ऑफ इनोवेटिव आइडिया, नए आइडिया को प्रमोट कर सकते हैं। जब हम प्लानिंग कर रहे हैं तो उसी में हम नए नए जो सोच होती है, ठीक है, उसे भी हम इनोवेट कर सकते हैं। उसके बारे में भी हम सोच सकते हैं कि हमने ऐसा किया तो क्या हो जाएगा, नए आइडियाज़ को हम ला सकते हैं, नए टेक्निक्स को हम ला सकते हैं। और अल्टीमेटली क्या हो जाता है कि दिस इनोवेटिव प्लान्स, इस प्लान की वजह से क्या होता है, जो रिजल्ट इनटू अटेनमेंट्स ऑफ गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो हम रिजल्ट चाहते थे ऑर्गेनाइजेशन में वो भी क्या हो जाता है, सक्सेस हो जाता है। But it is the most challenging activity for the management as it guides all future actions leading to growth and prosperity of the organization। ये बहुत चैलेंजिंग एक्टिविटी है, ठीक है, क्योंकि हमें नए चीज़ों को अप्लाई करना, नई चीज़ों को लेकर चलना, इस बहुत सारी चीज़ों को चैलेंजिंग होती है, ठीक है। इसकी वजह से हमें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, किसी के थ्रू गाइड्स लेना पड़ता है या प्रोग्राम, इसके लिए हमें एक नए उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ये सारी चीज़ों को देखकर ही हमें वो प्लान हम क्या कर पाएंगे, सक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए वो एक चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ है मैनेजमेंट के लिए। ये सारी चीज़ों को देख एक्शन प्ले करते हैं, तभी जाकर हम जो ग्रोथ है या जो प्रॉस्पेरिटी है ऑर्गेनाइजेशन की, जो समृद्धि हम चाहते हैं, जो बड़ा सक्सेस हम अचीव करना चाहते हैं, वो क्या हो जाता है, हमारा सक्सेस हो जाता है। हमने कौन कौन से पॉइंट्स सीखे थे बच्चों, हमने आज के क्लास में हमने कौन कौन से पॉइंट्स सीखे, हमने देखा हेल्प टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव, कौन कौन से पॉइंट्स सीखे एक बार, हेल्प टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव, प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन, प्लानिंग इम्प्रूव परफॉर्मेंस, मिनिमाइज द रिस्क, planning lead to optimal utilization of resources, help in decision making, useful in setting the standard for controlling, facilitate coordinations of all activity, facilitate other management functions and promote innovative idea। Okay।